नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की पहली पोएम, जिसका नाम है माय मदर एट 66, मेरी माँ 66 की उम्र में। इनके राइटर जो हैं वो कमला दास हैं, जिनका जन्म हुआ था 1934 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। एंड शी वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पोएम शुरू होती है यहाँ से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। तो पोएट कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपनी माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए कोचीन के लिए। कोचीन एक एयरपोर्ट है, तो घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग करते समय कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बाजू में देखा। सॉ का अर्थ होता है दोस्तों देखा, ये सेकेंड फॉर्म है सी का। सी सॉ सीन, सी में देखना, एंड सेकेंड फॉर्म है सॉ देखा और सीन देख चुके। आई सॉ माई मदर, मैं अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने बाजू में। तो सीन ऐसा है दोस्तों कि ये जो राइटर हैं कोचीन जा रही थी एयरपोर्ट, और उसी कार में माँ भी इनके बाजू में बैठी हुई थी। तो इन्होंने अपनी माँ को देखा बाजू में। तो माँ कैसी थी? डॉज, ओपन माउथेड। तो जो माँ थी डॉज कर रही थी, मतलब ऊँग रही थी, वो उनको नींद आ रही थी। तो सी एक्चुअली डॉज ओपन माउथेड। और जब ऊँग रही थी तो सीट पर टिकी हुई थी और उनका मुंह खुला हुआ था। जब कई बार हम कुर्सी में सो जाते हैं सिर रख के, तो ऊपर से मुंह खुल जाता है। तो डॉज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो फेस था एशन, पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डेड बॉडी का चेहरा हो, पीला पड़ गया है। जैसे किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो चेहरा पीला पड़ जाता है। तो उस प्रकार से वो अपनी माँ को बता रही हैं कि जो मेरी माँ थी ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई मृत शरीर का पीला पड़ा हुआ चेहरे जैसी दिख रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था, उनको नींद आ रही थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ऐसा लग रहा था कि उनको दर्द का एहसास बहुत हुआ है। अब क्यों नहीं होगा भाई, जिनका बच्चा दूर जा रहा होगा उनसे इतने समय के लिए, तो उनके अंदर एक डर सा होता है, एक दुख होता है, एक दर्द होता है। तो वही बता रही है कि रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ था पेन का। तो ऐसा कह सकते हैं दुख की मारी थी वो। मतलब चेहरे पर जब किसी को दुख होता है तो अलग ही दिखाई देता है कि चेहरे में दुख है। तो रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और ये भी था कि वो उतनी बूढ़ी दिख भी रही थी जितनी वो थी। तो वो जितनी थी उतनी बूढ़ी दिख भी रही थी। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग उम्र ज़्यादा हो तो होती है पर उतने बूढ़े दिखते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा अनिल कपूर, वो हैं तो 60 के ऊपर लेकिन लगते नहीं हैं। यहाँ पे कहा गया है शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन राइटर कहती हैं कि मैंने उस विचार को ना त्याग दिया। मम्मी को मैं जैसे देख रही थी तो मेरे अंदर पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे थे कि इनकी डेड बॉडी से चेहरा दिख रहा है, ये बहुत पेन में है, दुख में है। तो मैंने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया और विचार को तुरंत अलग किया, और मैंने किस ओर देखा? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने यंग पेड़ों को देखा। देखिए यहाँ वाई कैपिटल है और टी भी यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे इसको प्रोनाउन मीन्स प्रॉपर नाउन बना दिया गया है, इसलिए ताकि उनको हमेशा यंग बताया जा सके। पेड़ों की विशेषता के लिए बताने के लिए यहाँ पे वाई और टी को कैपिटल कर दिया गया है, ताकि पेड़ों को हमेशा ऊर्जावान दिखाया जा सके। कि मैंने किस ओर देखा? यंग पेड़ों को देखा, यंग की तरफ देखा, मतलब खुशहाली की तरफ देखा। मैंने इस ओर नहीं देखा क्योंकि माँ यहाँ परेशान थी। तो मैंने अपना सिर घुमाया और मैंने स्प्रिंटिंग, जो स्प्रिंट मीन्स होता है जब हम कार से या किसी गाड़ी से आगे चल रहे होते हैं या ट्रेन से चल रहे होते हैं तो पेड़ हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि चलती हमारी गाड़ी है। तो वो स्प्रिंटिंग पेड़ों को मैंने देखा, चलते हुए पेड़ों को, मतलब निकल रहे थे गाड़ी से फटाफट, पेड़ खिड़की से निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो मैंने उन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, उनको, पेड़ों को देखने लगी। एंड मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स खुश, मैं खुश बच्चों को देखने लगी। स्पिल मीन्स होता है दोस्तों फैलना, फैलाना, बिखरना। मैंने उन बिखरते हुए बच्चों को देखा। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकलकर बिखरते हुए बच्चों को मैंने देखा। जब घर से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं और एक साथ निकलते तो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं वो, तो बस मैंने उन फैलते हुए बच्चों को देखा। आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हो गई, जब मेरी चेकिंग हो गई, जब मैं एयरपोर्ट पे गई, वहाँ चेकिंग हो गई। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे,
और मैं वहाँ पे चेकिंग के बाद कुछ दूरी पे खड़ी थी। ये देखिए माँ अलग ही दिखाई दे रही हैं और ये राइटर अलग दिखाई दे रही हैं कि ये एयरपोर्ट के अंदर आ गई हैं और माँ कुछ दूरी पे खड़ी हुई हैं। तो अ फ्यू मीन्स होता है कुछ यार्ड्स दूरी पर। तो मैं कुछ दूरी पे खड़ी थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने उनको फिर से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, तो जब मैंने उनको फिर से देखा तो फिर कैसी लग रही थी मुझे, वैन मुरझाई सी, वैन मीन्स मुरझाई सी, पेल पीली पड़ी हुई, तो मुझे फिर से मुरझाई और पीली ऐसी पीली पड़ी हुई दिख रही थी वो। एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा था कि जैसे देर की सर्दियों में उगने वाला चांद है, पीला जो पड़ जाता है, जो आखिरी की सर्दियों में जो आखिरी के समय जब चांद उगता है तो थोड़ा पीला पड़ जाता, तो उसमें ऐसी चमक नहीं रहती है, सामान्य दिनों में चमक होती है। तो वही बता रही हैं, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड, और उतनी बूढ़ी भी लग रही थी वो, तो उनके चेहरे में देख लग रहा था कि पूरा कलर उड़ा हुआ है और बूढ़ी सी लग रही हैं वो। तो ऐसी वो राइटर बता रही हैं। फैमिलियर एक, और बताते हैं कि फैमिलियर एक मतलब होता है दोस्तों, ये लिखा हुआ एक 2 3, तो एक लिखा हुआ है, आपको अजीब लग सकता है, बट द स्पेलिंग इज ACHE एंड वी रीड इट एक। एक मीन्स दर्द, जैसे आपने सुना होगा हेड एक सिर दर्द, बैक एक पीठ दर्द, स्टमक एक पेट दर्द, तो एक मीन्स होता है दर्द। तो वही फैमिलियर एक, वही जाना पहचाना सा एक दर्द मुझे महसूस हुआ। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन का डर क्या होता है दोस्तों एक बच्चे का? एक सबसे बड़ा डर जो होता है वो माता पिता खो जाने का होता है कि यदि माता पिता खो गए तो मेरी सारी जो प्रेम मिलने वाला होता है, जो केयर मिलने वाली होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एक बच्चे की सबसे ज़्यादा जो चाह होती है वो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप के बिना तो वो बच्चा तड़प सा जाता है। तो वही कहते हैं कि एक डर मेरे अंदर था, एक दर्द सा मेरे अंदर है। राइटर कहते हैं माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर है मेरे अंदर। एक फैमिलियर एक है, वो दर्द है फैमिलियर, जो जाना पहचाना सा पुराना एक दर्द कि माँ अगर चली गई तो मेरा क्या होगा। बट ऑल आई सेड वॉज, और लेकिन मैंने जो आखिरी में कह पाती, बट ऑल आई सेड, जो मैंने कुछ कहा वो क्या था? सी यू सून अम्मा, तो उनने बस इतना कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं अम्मा। पुराने समय में माता को अम्मा बोला करते थे या माई बोला करते थे, यूपी वगैरह में ज़्यादातर, और साउथ इंडिया में अम्मा ही बोलते हैं। तो सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे, बस राइटर ने इतना कहा। ऑल आई डिड वॉज, और जो कुछ ही मैं कर पाई, जो सब मिला के मैंने कुल मिला के जो किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस मुस्कुराई और मुस्कुराई, मम्मी के सामने बस मुस्कुराई और चली गई। तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी जो एक मम्मी के बारे में थी। ओल्ड एज, भाई मम्मी है चिंता तो करते ही हैं, कोई बच्चा जब बाहर जाता है तो मम्मी चिंता करती हैं। जो अभी जो राइटर जा रही हैं, जब उनकी बच्ची होगी तो उनके अंदर भी एक चिंता, एक अटैचमेंट स्वयं ही आ जाता है, ईश्वर भर ही देते हैं अपने आप। तो एक छोटी सी पोएम थी, माई मदर एट 66, मेरी मम्मी 66 की उम्र में। तो आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली पोएम को भी हम इसी प्रकार से समझाने वाले हैं। और हाँ, लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।